कहा ठीक है देवी, हम कथा सुनाएंगे, लेकिन इस कथा को ऐसे स्थान पर सुनाएंगे जहाँ पर इस कथा को आपके और हमारे अलावा कोई भी ना रहे। तो प्रभु अमरनाथ की गुफा में आते हैं और देवी पार्वती से कहा कि जाओ देख कर आओ, कोई पशु पक्षी तो नहीं है। तो देवी देखने के लिए आती हैं। यहाँ पर प्रभु ने डमरू को बजा दिया, जितने पशु पक्षी थे सब उड़ गए। जब देवी पार्वती वहां से आई तो उन्होंने देखा कि एक तोते का बच्चे का अंडा रखा हुआ था। तो देवी पार्वती ने कहा यह कथा कहाँ से सुने गए, तो अंडा ही है। ध्यान नहीं दिया, आके कथा में बैठ गई। तो भोले बाबा ने कहा आप कोई तो नहीं है? कहते नहीं प्रभु। कहते ठीक है, मैं ध्यान अवस्था में कथा सुनाऊंगा देवी, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुना रहे हो, कथा सुन रहे हो? उन्होंने कहा मैं हुकार देती जाऊंगी। कैसे? जैसे एक राजा था, कोई सुनने वाला कहेगा हाँ, एक रानी थी हाँ, तो ऐसे ही हुकार देने लगी देवी पार्वती। महाराज जब कथा चली, जब एकादश स्कंद में प्रवेश हुए, देवी पार्वती सो गई। और जो अंडा था ना, अमर कथा के प्रभाव से, उसके प्रताप से वह अंडा फूट जाता है, उसमें से तोता निकल आता है। महाराज वह तोता भी कथा सुन रहा था, वह बोलने लगा जिस प्रकार से देवी पार्वती का हुकार दे रही। तो उसने विचार किया यह तो सो गई, यदि मैं हुकार नहीं दूंगा तो कथा प्रभु बंद कर देंगे। तो वो भी हुकार देने लगा और जैसे ही कथा संपन्न हुई और भगवान ने जयकारा लगाया, बोले राधा रमण सरकार की। जैसे ही जयकारा लगाया, देवी पार्वती उठी, कहते अरे प्रभु कथा हो गई। अरे देवी आप कहाँ थी, कहीं गई थी? नहीं प्रभु हम तो यहीं थे। तो कथा तो पूर्ण हो गई। अच्छा कहाँ तक आपने कथा सुनी थी? कहते मैंने प्रभु जहाँ आप भगवान की लीलाएं सुना रहे थे, जहाँ एकादश स्कंद में प्रवेश हुए, वहां से मेरी नींद लग गई थी। अच्छा चलो ठीक है, वो तो, लेकिन आपकी जगह हुकार कौन दे रहा था? यहाँ कोई और था? अरे महाराज इधर उधर देखे तो वहां एक तोते का बच्चा सुन रहा था। जब भोले बाबा ने कहा अरे राम राम राम, इसने कथा सुन ली। देखो मैंने देवी कहा था ना, यह चोर यहाँ बैठ करके कथा सुन रहा था। देखो देवी ये चोर बैठा है, चोरी से कथा सुन रहा है। कभी कहते हैं भागवत कथा कभी पीछे से नहीं सुननी चाहिए, सामने आकर के सुननी चाहिए। इसने तो पीछे से सुनी है, तो चोर है। अमर कथा को, अमर कथा की चोरी की है इसने, इसे हम नहीं छोड़ेंगे, इसे मारेंगे। आज मारने के लिए प्रभु भागते हैं। वह तोता भी उड़ता उड़ता चला जा रहा है। ब्याह जी की पत्नी खड़ी हुई थी, जाकर के तेज स्वरूप में जाकर के उनके गर्भ में वह तोता स्थापित हो जाता है। महाराज जैसे भोले बाबा को आते हुए देखा, व्यास जी महाराज आइए आइए भोले बाबा आइए, आपका स्वागत है। अरे मैं तो धन्य हो गया, आपके चरण मेरे घर में पधारे, मैं तो धन्य हो गया प्रभु। कहते स्वागत बाद में करना, जो आपके यहाँ चोर गया है ना पहले उसको बुलाओ। अच्छा चोर? प्रभु कौन सा चोर गया? कहते देखो जाओ, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में स्थापित हो गया है। अच्छा प्रभु हंसते हुए कहते प्रभु ये बताइए चोर कौन है? चोर कौन है? ठीक है वो चोर है, तो आपका चुरा के क्या ले गया? आपके पास चुराने वाली कोई वस्तु तो होनी चाहिए। सोना चांदी को चुराया होगा, आप तो सोना चांदी पहनते नहीं, कानों में बिच्छियों के कुंडल। अरे कौन छुड़ाएगा? जो चुराएगा वही मर जाएगा। कानों में, गले में सर्फों की माला, क्या है आपके चुराने के पास? कहते हैं अमर कथा चुराई है उसने। कहते प्रभु जब अमर कथा चुरा ही ली, आप तो कह रहे अमर कथा, जब अमर कथा चुरा ली तो उसका अंत कैसे हो सकता है? वह तो अमर हो गया। आप तो मार भी सकते हो, देवों को देव, महादेव हो, महाकाल हो, कैसे चुरा सकता है? तो कहते हैं हे प्रभु आप उसे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब वो मर नहीं सकता, और यदि आप मारेंगे तो 2 हत्याएं होंगी, एक तो मेरी पत्नी की और उसके गर्भ में जो पुत्र है उसकी। आज प्रभु ने आशीर्वाद दिया और चले गए।